हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2 जैसा कि हमने बोला था कल फार्मूला आपको दिए थे, अब उसका थ्योरम हम समझाने जा रहे हैं। उससे पहले आप सबसे पहले फार्मूला देख लें, सॉरी इसका परिभाषा देख लें। परिभाषा कहता है कि यदि एफ और जी एकाएकी आच्छादक फलन है तथा एफ जो इस प्रकार से है, इसका मतलब क्या होता है कि एफ जो इस प्रकार से है A टेंड्स टू B है तथा G इस प्रकार से है कि B टेंड्स टू A है, तो G को F का व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। अब त्रिकोण में व्युत्क्रमणीय फलन देखिए क्या कर रहा है, F A को B पे पहुंचा रहा है तो G क्या कर रहा है, B को A पे पहुंचा रहा है, मतलब G जो है वो F का उल्टा है, व्युत्क्रम है, इसीलिए हम लोग G को F का व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे। और ये एकाएकी आच्छादक फलन होना ये कंडीशन है, ये आपको हम जब एक्सरसाइज 1 पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन तभी होगा जब वो एकाएकी आच्छादक, कोई फलन व्युत्क्रमणीय फलन तभी होगा जब वो एकाएकी आच्छादक। अब आइए हम लोग त्रिकोणमिति में सीखेंगे कि इसको व्युत्क्रम कैसे कहते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ये इनवर्स को ही व्युत्क्रम कहा जाता है हिंदी में, या प्रतिलोम कहा जाता है। तो साइन थीटा बराबर x है तो आप थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिख सकते हो। कॉस थीटा बराबर y है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स y बराबर थीटा है तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन है इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और अगर इनवर्स है और इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। इनवर्स नहीं है और इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स है तो इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक परिभाषा हुआ। अब आइए इसका आगे का फॉर्मूला देखा। त्रिकोणमितीय फलन 6 तरह का होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। परंतु इस सब का वैल्यू एक सीमित होता है, इसका वैल्यू एक सीमित मान तक ही परिभाषित होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक परिभाषित होता है, -1 से लेकर +1 तक, और इसका रेंज होता है -90 से +90। मतलब एंगल में जब लेंगे तो -90 से लेकर +90 तक, और जब वैल्यू लेंगे तो -1 से लेकर +1। कॉस इनवर्स एक्स में -1 से लेकर +1 तक, और एंगल 0 से पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 से 180 तक। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इससे ज्यादा नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स में कोई 2 का वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है। -1 से लेकर +1, और कॉस इनवर्स का भी -1 से लेकर +1। किंतु tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में वैल्यू 2, 4, 5 सब हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब -अनंत से लेकर +अनंत तक। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, लेकिन इसमें नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, कहीं तक भी जा सकते हैं। और इसका वैल्यू -π/2 से +π/2। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स में वैल्यू -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, और उसका बीच वाला भी हो सकता है। इसका मतलब होता है -π/2 से स्टार्ट, मतलब -90 से स्टार्ट होगा और +90 पे जाकर खत्म हो, उसके बीच का सारा एंगल लेंगे। इसमें 0 से लेके 180 डिग्री का टोटल एंगल लिया जाएगा, जिसमें 0 और 180 भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी -90 से +90 के बीच सारा एंगल लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों नहीं लेना है, इन दोनों के बीच का लेना है, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी शामिल करेगा। उसी तरह से इसका 0 से 180 के बीच का, ना 0 लेंगे ना 180। सेक इनवर्स, इसका मतलब होता है सारा वैल्यू आप ले सकते हैं। कौन सा वैल्यू छोड़ देंगे? माइनस का मतलब घटा देना, घटाने का मतलब हटा देना। किसको हटाना है? -1 और 1, दुनिया का सारा रियल नंबर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में लेंगे, 2 ठो वैल्यू हटाकर।
कौन सा वैल्यू, -1 और 1 के बीच का जितना मान होगा वो सब हटा देंगे, और इसका एंगल सेक इनवर्स एक्स का 0 से 180 में π/2 नहीं रहेगा। सारा एंगल लेंगे, π/2 नहीं लेंगे। आप पूछिएगा क्यों सर, तो सेक π/2 का मान होता है अपरिभाषित, इसीलिए नहीं लेंगे। कोसेक इनवर्स में -90 से +90 तक सारा एंगल लेंगे, लेकिन इस एंगल देखो फार्मूला साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीनों का अलग होता है, और ये कॉस, सेक और कॉट का अलग होता है। साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स में माइनस रहेगा तो माइनस सिंपली बाहर आ जाएगा, और कॉस और सेक और कॉट में माइनस रहेगा तो पाई लेकर आएगा। तो साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक रहेगा, तब x का वैल्यू दूर रहेगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है। और tan इनवर्स x का वैल्यू x के किसी भी रियल नंबर के लिए, और कोसेक इनवर्स का mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब x का वैल्यू -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाता है देखिए, साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो -x इक्वल टू होगा साइन थीटा। साइन इनवर्स इधर जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा लो कि इनवर्स रहेगा तो इधर जाएगा तो बिना इनवर्स का हो जाएगा, और अगर बिना इनवर्स रहेगा और उधर जाएगा तो इनवर्स चढ़ जाएगा। इनवर्स है उधर भेजोगे इनवर्स खत्म, इनवर्स नहीं है इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो -x इक्वल टू हो गया साइन थीटा। अब कल का वीडियो में बताए थे, इसीलिए कल का वीडियो में पहले HTC रूल बताए हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है -sin थीटा। तो हम लोग -sin थीटा के जगह पर रख सकते हैं साइन माइनस थीटा। देखो ये दोनों बराबर होता है, तो ये हटा के ये रख दी, साइन इधर आ गया तो साइन इनवर्स x हो गया। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू आ गया -थीटा, तो थीटा का वैल्यू हो गया -sin इनवर्स x। थीटा आप कितना को माने थे, थीटा माने थे साइन इनवर्स -x को। थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स -x को। यहां से देखो थीटा का वैल्यू ये वाला रख दिए और ये प्रूफ हो गया। अब आपका ड्यूटी है ये दोनों प्रूफ करने के लिए, और कुछ नहीं करना है, बस साइन के जगह पे tan लिखते चले जाओगे ये प्रूफ हो जाएगा, साइन के जगह पे कोसेक लिखते जाओगे प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा, माइनस इधर कर दो माइनस हो गया, और -sin थीटा किसके बराबर है, साइन माइनस थीटा। साइन इधर आया तो साइन इनवर्स x, ये इधर लाओ प्लस इधर गया, और थीटा का वैल्यू थीटा हटा के रख दो। अब ये वाला ये अलग ग्रुप का है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में माइनस निकलेगा तो पाई लेके निकलेगा। तो अगर आप कॉस इनवर्स -π/2 है और इसको आप -cos इनवर्स π/2 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स में माइनस निकलता है तो पाई लेके निकलता है। तो cos इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, तो -x इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -cos थीटा, माइनस इधर भेज दिए। -cos थीटा कितने के बराबर होता है, -cos थीटा बराबर होता है cos पाई माइनस थीटा के। कल का वीडियो में बताए थे HTC रूल में, कैसे पाई का मतलब 180, 180 में नॉट चेंज तो cos cos रहेगा, और हम किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है -cos थीटा। तो हम -cos थीटा हटा के cos पाई माइनस थीटा लिखेंगे, cos इधर भेज दो, cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा आया इधर प्लस और ये चला गया इधर माइनस, तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई माइनस cos इनवर्स x। अब देखो थीटा का वैल्यू यहां से रखो, थीटा का वैल्यू कितना है cos इनवर्स, ये वाला हटा के ये वाला रख दो, cos इनवर्स -x इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स इधर गया तो cos हो गया, माइनस इधर भेज दोगे -cos थीटा, -cos थीटा होता है cos पाई माइनस थीटा, cos इधर भेज दो cos इनवर्स x, ये इधर चला गया तो माइनस और ये इधर आया तो प्लस। अब थीटा का वैल्यू cos इनवर्स -x, और जब cos के जगह पे सेक रखोगे ये वाला प्रूफ, कुछ नहीं चेंजिंग करना है, आज ही बनाना है आपको, बस cos हटा हटा के सेक लिखते जाओ ये प्रूफ हो जाएगा।
और कॉट हटा के कॉस हटा के कॉट लिखते जाओ, ये वाला प्रूफ हो जाएगा। COS हटा के COT लिखो, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको आज करना होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब थीटा का वैल्यू -90 से +90 रहेगा। तब कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, ये तभी वैल्यू है जब थीटा का वैल्यू 0 से 180 हो। तब tan इनवर्स tan थीटा, तो इसी तरह से सबका, लेकिन ये कंडीशन है, इसी कंडीशन पे रहेगा तो ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन भेज दो इधर तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। इसी तरह से इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहे हैं। अब आज आपका ये होगा कि ये पूरा एक्सरसाइज आप खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -½ का वैल्यू बताइए। साइन इनवर्स -½ बच्चों, अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है साइन इनवर्स -x बराबर क्या बताया, हमने बताया है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x बराबर बताया है माइनस साइन इनवर्स x। तो उसी तरह से साइन इनवर्स -1/2 रहेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स ½ अब 1/2 देखो तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 साइन π/6 का वैल्यू होता है। तो आप माइनस साइन इनवर्स 1/2 हटा के साइन π/6 लिखोगे, और साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्योंकि हमारे रेंज में है। रेंज क्या कहता है, साइन इनवर्स से साइन कब खत्म, जब थीटा का वैल्यू -90 से स्टार्ट होकर +90 के बीच रहे। तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में है कि नहीं, इसीलिए साइन इनवर्स से साइन खत्म, और आपका आंसर आ गया -π/6। फिर से देखिए, साइन इनवर्स -½ का वैल्यू निकालना है। इसके लिए अभी जस्ट हमने फार्मूला पिछले वीडियो में प्रूव कराया है, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स जब -x था तो माइनस साइन इनवर्स x हुआ, तो साइन इनवर्स -½ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ½ और ½ साइन में कितना का वैल्यू होता है π/6। साइन इनवर्स से साइन खत्म और -π/6 आपका आंसर हो। अब बच्चों 3 ठो का अलग फार्मूला का ग्रुप है और 3 ठो अलग है। साइन इनवर्स कॉस टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में डायरेक्ट माइनस निकल जाता है, परंतु कॉस में याद करो पिछले वीडियो में क्या बताया है, कॉस इनवर्स -x रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x रहेगा तो फार्मूला कहता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स -½ है, तो उसी तरह से क्या होगा, -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो -½ है तो क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ देखो तो कॉस में कितना का है ½ π/3 कॉस π/3। हम लोग रेडियन में ही लेंगे क्योंकि आंसर हमारा रेडियन में रहता है, कॉस π/3 और कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, पाई माइनस π/3, ये एलसीएम ले लो, 3π माइनस π/3 बराबर 2π/3। समझ में आया? ये बात याद रखोगे कि साइन इनवर्स रहेगा, टैन इनवर्स रहेगा और कॉसेक इनवर्स रहेगा, तो माइनस चुपचाप बाहर। इसको साइन इनवर्स -½ है तो माइनस, अब कुछ बच्चों को सेक इनवर्स 2/√3, अभी तक तो माइनस वाला बताया, प्लस वाला जानिए। तो सेक इनवर्स ये तो और आसान है,
सेक इनवर्स 2/√3। आप डायरेक्ट देखो कि 2/√3 सेक में कितना का फार्मूला होता है। 2/√3 सेक के सामने देखो, 2/√3 है, सेक में देखो 2/√3 सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, सेक π/6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक π/6। इसमें मस्त माइनस निकालने रखिएगा, प्लस वाला है तो और आसान है, उसका वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे। सेक इनवर्स 2/√3 है, इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे सेक π/6। यहाँ पे देखो सेक 2/√3 ये कितना का वैल्यू है, सेक π/6। माइनस रहेगा तब फॉर्मूला वो सब लगाना है, प्लस रहेगा डायरेक्ट वैल्यू, और सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, और इसका आंसर आ गया आपका π/6। अगला आपका क्वेश्चन है 11। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -r प्लस sin इनवर्स -r। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। अब देखो इसमें 2 तो माइनस में, एक प्लस में है, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे। प्लस वाला का वैल्यू डायरेक्ट रखना है, एकदम याद रखिए। tan इनवर्स 1 कोई माइनस का फॉर्मूला नहीं लगेगा। 1 tan में देखो तो 1, tan में 1 कितना का वैल्यू है, tan π/4। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan π/4। cos इनवर्स में माइनस, cos इनवर्स में माइनस निकलेगा तो पाई लेकर, cos में, सेक में और cot में अगर माइनस रहेगा तो याद रखिए इस प्रकार से निकलेगा, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। अगर कहीं रहता है सेक इनवर्स -2 तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। परंतु अगर साइन इनवर्स -हाफ रहेगा तो इसका डायरेक्ट लिखेगा। ये फार्मूला आपको बताया गया। तो डायरेक्ट किस में निकलेगा, साइन में, टैन में, कॉसेक में, और पाई लेकर किस किस में निकलेगा, कॉस में, सेक में और कॉट में। तो पाई कॉस था तो माइनस, हाँ लेकिन अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं। ये तो आपका बनाया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रखो। यहाँ पे माइनस था तो फार्मूला लगा के प्लस किए, इसमें ऑलरेडी प्लस है, आपका बना हुआ है, इसको क्यों बिगाड़ रहे हैं। इसलिए जिस प्लस वाला रहेगा डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। प्लस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में वैल्यू डायरेक्ट निकलता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ। tan इनवर्स से tan खत्म, π/4, पाई माइनस कॉस इनवर्स। चलो टेबल देखो, 1/2 कॉस में 1/2, कॉस में 1/2, cos 1/2, तो cos 1/2 कितना का वैल्यू है, cos π/3, cos π/3 का वैल्यू, यहाँ cos π/3 माइनस साइन में 1/2, साइन में 1/2 देखो तो साइन इनवर्स साइन π/6, साइन में 1/2, साइन में 1/2 साइन π/6, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 पाई, 1 से डिवाइड करोगे 12 पाई, 3 चौके 12, 4 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई, 12 3 15 में से 6 पाई घट गया, 9 π/12 कैंसिल करा दो, 3 π/4। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। अब पूरा वीडियो समझ लो, 2 बार 3 बार देख लो, इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करो, तब कल हम आपको 2.2 का फार्मूला सब प्रूफ कराएंगे। कल आप लोगों को एक फार्मूला हम बता चुके थे, आज भी टेबल लिखे हैं, 2-4 बच्चे मैसेज किए हैं ये सब सवाल नहीं बन रहा है, जबकि एकदम आसान सवाल। cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, माइनस रहेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे, प्लस रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। दिमाग में रख लो, माइनस रहेगा तो फार्मूला लगेगा और प्लस रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू। तो cos इनवर्स √3/2
आप देखो कि √3/2 कॉस में, किसमें, कॉस में, क्यों, यहाँ कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स रहता तो साइन में देखते हैं। तो √3/2 कितना का वैल्यू है, कॉस √3/2 π/6, √3/2 कॉस π/6, तो कॉस π/6 फॉर्मूला कहता है कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, कल के वीडियो में बताया, तो π/6 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 किसमें खोजेंगे, कोसेक में, क्यों, यहाँ कोसेक इनवर्स है, कोसेक में 2, कोसेक π/6, यहाँ कोसेक π/6, कोसेक इनवर्स से कोसेक खत्म, π/6 गेट्स आंसर। अब ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, y = sin इनवर्स x। कल का आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताए होंगे कि साइन इनवर्स x का वैल्यू -90 से +90 तक होता है, तो इंटरवल के रूप में है। जब इसको इनइक्वालिटीज के रूप में लिखेंगे तो ये दोनों एक ही चीज बतला रहा है, ये इंटरवल के रूप में इसको क्या पढ़ते हैं, -90 से लेकर +90 तक, जिसमें -90 भी शामिल है और +90 भी शामिल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x का वैल्यू -90 से बड़ा और बराबर और +90 से छोटा और बराबर, -90 से बड़ा बराबर, +90 से छोटा बराबर, और साइन इनवर्स x कितना के बराबर है, y के, यहाँ y लिखिए, आंसर आ गया बी। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है बनाना होगा। tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2, √3 प्लस है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो tan इनवर्स है तो tan में देखो, tan √3 देखना है, tan √3 कितना का वैल्यू है, tan π/3, tan π/3 √3 हटा के क्या लिख देंगे, आप जानते हैं √3 tan 60 का वैल्यू होता है, π/3 क्या होता है, 60 ना होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो π/3 आपका क्या हो गया, 60 डिग्री, तो हम लोग tan π/3। सेक इनवर्स में कल फॉर्मूला प्रूव कराया है, -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स -2 बराबर लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सेक में, कॉस में और कॉट में ये माइनस निकलेगा तो पाई लेकर निकलेगा, सेक में, कॉस में और कॉट में माइनस निकलेगा तो पाई में, लेकिन साइन में, टैन में और कॉसेक में माइनस निकलता है तो पाई नहीं लेता है, ये कल का फॉर्मूला बताया। साइन में याद रखोगे, टैन में या कॉसेक में माइनस निकलता है तो पाई नहीं निकलता है, परंतु सेक रहेगा, कॉस रहेगा और कॉट रहेगा तो माइनस निकलेगा तो पाई लेंगे, तो सेक इनवर्स -2 को पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये टर्म 2 में बदलता है, माइनस अंदर करोगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 किसमें देखेंगे, सेक में, क्या है, या सेक इनवर्स है, सेक में 2 देखो, सेक π/3, सेक इनवर्स से सेक खत्म और ये आप एलसीएम ले लो और आंसर आए, तो आपको एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फॉर्मूला प्रूव कराने जा रहे हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी एक्सरसाइज 2.1 आप लोग सब उम्मीद है कि बना लेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 के लिए सब फॉर्मूला है, ये सब किस एक्सरसाइज के लिए है तो ध्यान दीजिएगा 2.2, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 2019 का पूछा हुआ सवाल है, 2 नंबर में, प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई, प्लस जब कैलकुलस पढ़ेंगे उस समय भी इसकी बहुत आवश्यकता होगी, एक हम प्रूव करेंगे, बाकी 2 आपसे प्रूव करेंगे। और आप लोग अगर होमवर्क नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिए या हमें फोन कीजिए कि ये सवाल नहीं बन रहा है या ये चीज नहीं, तब हम जानेंगे कि हाँ आप सवाल बना रहे हैं। आप लोग की तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा है कौन सा सवाल बना, कौन सा सवाल नहीं बना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करें, आपको सवाल बनाना है, ये समझने की एक क्लास है, समय कम है हम लोग के पास, हो सकता है कि हम चीज फिर क्लास में नहीं बता पाए, इसलिए ये आपको मान के चलना है कि अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं और
और जो चीज आपको नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, और इसके बाद आपको नहीं कोई सवाल बना या इसी में दिए प्रूफ नहीं हुआ, आप कमेंट में लिखो कि सर ये चीज नहीं बना, या हमसे फोन करके बोलो कि सर ये चीज फिर से बता दें, तो आपको भी मेहनत करना होगा। अब हम देखें पहला क्वेश्चन। कोई भी चीज इस चैप्टर का प्रूफ करना है तो उसको पहले मानना पड़ेगा। हमने मान लिया लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, तो 1/x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा को लाओ नीचे और इसको करो इधर। 1/sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x। थीटा हम किसको माने थे? देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। एक बार फिर से देखा जाए, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, 1/x इक्वल टू साइन थीटा, ये ला दो नीचे, ये भेज दो ऊपर। 1/sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा। cosec भेज दो इधर, cosec इनवर्स थीटा बराबर cosec इनवर्स, और अंत में थीटा का वैल्यू लिख दो साइन इनवर्स 1/x। क्या आता है? उसी तरह से आप इसको बना सकते हो। बिल्कुल थीटा मानिएगा, ये इधर जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा, ये नीचे लाओगे तो 1/cos थीटा sec थीटा होता है, ये मानोगे थीटा तो 1/tan थीटा cos थीटा। तो आपको ये दोनों प्रूफ करना है, और ये कंडीशन इसलिए लिखा गया है कि ये सब फार्मूला इन्हीं सब वैल्यू, जब x का वैल्यू बड़ा रहेगा 1 से और -1 से छोटा रहेगा तभी वैल्यू है, हर केस में वैल्यू नहीं है। और आप लोग को जो इंटर में पढ़ना है इसी के अंदर, आगे जब हम कंपटीशन वाला में पढ़ेंगे या आईडी में पढ़ेंगे तब आपको x का वैल्यू डिफरेंट भी दे सकता है, लेकिन इंटर में सब इतना ही पे रहे। ये आइए, ये क्वेश्चन आपको पिछले साल पूछा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 प्रूफ करने के लिए। ये जैसे मैं करूंगा वैसे ये दोनों करना होगा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, इसका ज्यादातर फार्मूला इसी तरह से होगा, पहले उसको मानना होगा और इसको इधर भेजना होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? ये मानना इसलिए है कि हम कोई भी ट्रिको का फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब इनवर्स खत्म करें, और इनवर्स खत्म करने के लिए आपको मानना है। देखो अब इनवर्स खत्म हो गया, तो x इक्वल टू आ गया साइन थीटा। कल बताए थे आपको cos 90 माइनस थीटा, परसों जो पहला वीडियो आपको गया हुआ है, एसटीसी रूल इसीलिए बताए थे आपको। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 11 वाला पढ़ा रहे, 11 वाला नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये सब फार्मूला में आपका उसका रिवीजन होगा बिना उसको जाने, इसीलिए मैंने उसको बताया था। अब बताओ तो cos 90 माइनस थीटा, गेस करो आप लोग। 90 के केस में क्या बताया है? 90 के केस में आपको एसटीसी रूल में बताया कि cos आपका बदल जाता है साइन थीटा में, और 90 माइनस 90 से कम किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा? प्लस साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा हटाएंगे, साइन थीटा का वैल्यू कितना है? cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा कितना के बराबर है? cos 90 माइनस थीटा। तो हम साइन थीटा हटा के क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो साइन थीटा हटा के cos 90 माइनस थीटा। cos इधर भेजो, कल बताए थे कि साइन इनवर्स से इधर जाएगा तो साइन बनेगा, और साइन इधर आएगा तो इनवर्स, तो हम cos को इधर ला रहे हैं, तो ये क्या बन गया? cos इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस थीटा। cos इधर आया, cos इनवर्स x। अब माइनस थीटा इधर लाओ, माइनस थीटा इधर आके आ गया प्लस π/2, और थीटा का वैल्यू रखो, थीटा का वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 प्रूफ हो गया। और बस इतना ही में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर से देखो, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कितना के बराबर होता है? cos 90 माइनस थीटा।
साइन थीटा हटा के cos 90 माइनस थीटा, cos इधर ला दो, cos इनवर्स x हो गया, माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 प्रूफ हो गया। ये वाला फार्मूला लगाओगे, आप tan इनवर्स x को थीटा मानोगे और तब बन जाएगा tan थीटा। दूसरा फार्मूला के लिए आपको याद रखना होगा, ये लगाना होगा tan 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। आपका बनेगा यहाँ पे tan थीटा, और tan थीटा को लिख देना cos 90 माइनस थीटा, और cot इधर आके cot इनवर्स हो जाएगा। और थर्ड फार्मूला प्रूव करने के लिए क्या करोगे, थर्ड फार्मूला के लिए आपका ये होगा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो इस तरह से आप तीनों फार्मूला प्रूव करेंगे। प्रूव करेंगे, नहीं बुझाए आपको कमेंट करना है कि एक चीज नहीं बना, फार्मूला लगेगा। एक मैं प्रूव कर रहा हूं, एक आप करोगे। कैसे? पहला, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a, मैंने बोला था हर क्वेश्चन में मानना होगा tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को b। अब फार्मूला लगाइए, we know that, हम जानते हैं कि, हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे फार्मूला लगाना है। इस तरह का कोई भी सवाल, अभी हम tan इनवर्स x tan इनवर्स y के बाद sin इनवर्स x sin इनवर्स y, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का फार्मूला भी बताएंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। और सबका प्रूव करने का क्या तरीका है, पहले आप इसको a मान लो, इसको मान लो b। तो tan इनवर्स x a और tan इनवर्स y इक्वल टू b, थोड़ा सा रुक जाएगा, इसको बाद में करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, tan a, और y इक्वल टू क्या होगा tan b। x इक्वल टू tan a और y इक्वल टू tan b। अब ये चीज लिखेंगे, we know that, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैसे फार्मूला लगेगा। देखिए tan इनवर्स x बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको कैलकुलस में जबरदस्त यूज होगा, इस चैप्टर में भी जबरदस्त यूज होगा, बहुत सारा सवाल बनेगा। tan इनवर्स x को क्या हमने माना है, बोलो, बोलोगे आप यहाँ पे ये लिखो, ये क्या है प्लस, प्लस लिखो, ये क्या है b, b लिखो। तो ये a प्लस b हो गया, इसको हमने क्या माना a, इसको हमने क्या माना b, तो ये क्या हो गया a प्लस b। अब देखो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा tan a प्लस b। फिर से देखो tan इनवर्स x को माने हैं a, tan इनवर्स y को माने हैं b, तो ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया b, तो ये टोटल मिलके क्या हो गया a प्लस b। और tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan a प्लस b, a प्लस b, और ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan। कैसे, फिर से देखो, इसको हम क्या माने हैं a, ये प्लस, और ये क्या है b, और यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ tan इनवर्स है ना, तो tan लिख देना, इधर आके tan बनेगा ना। अगर sin इनवर्स रहता तो इधर sin, cos इनवर्स रहता था cos। यही बताएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स x को a, tan इनवर्स y को b, ये हो गया a प्लस b, और tan इनवर्स इधर आया तो tan a प्लस b। जरा गेस करो तो इसमें क्या लगाओगे, ये है a, ये है b, ये क्या हो गया a माइनस b, और tan इधर आएगा तो क्या होगा tan a माइनस b। तो इसमें फार्मूला लगेगा tan a माइनस b, और इसमें लगेगा tan a प्लस b। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b, tan a का वैल्यू कितना है बच्चों x, tan b का वैल्यू y, 1 माइनस tan a का वैल्यू x और tan b का वैल्यू y। tan इधर भेज दो, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और अंत में आप a b का वैल्यू, ये हम किसको माने थे tan इनवर्स x को, और b किसको माने थे tan इनवर्स y को, बराबर प्रूफ हो गया। एक बार फिर से समझ ले, tan इनवर्स कभी भी इस तरह का फार्मूला, पहले इसको a माने, इसको b माने, tan इनवर्स x बराबर है तो x बराबर tan है, tan इनवर्स y बराबर b तो y बराबर tan है।
अब कौन सा ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे कि ये प्रूफ हो जाएंगे? तो हमने इसको क्या माना था ए, तो ये ए हो गया प्लस और ये हो गया बी, तो ये टोटल क्या हो गया ए प्लस बी। अगर आप गेस करो कि अगर tan इनवर्स है इधर आएगा तो क्या बनेगा tan, तो ये tan a प्लस बी लगेगा। अगर यहाँ sin इनवर्स रहता तो sin a प्लस बी लगता, अगर यहाँ cos इनवर्स रहता तो cos a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पहला वीडियो में इसीलिए लिखवाया था, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a into tan b। tan a का वैल्यू कितना है x, tan b का वैल्यू y, tan a का वैल्यू x, tan b का वैल्यू y, tan इधर गया tan इनवर्स। अब a और b का वैल्यू रख दो और आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और जस्ट इसी तरह से फॉर्मूला प्रूफ कीजिएगा, ये हो जाएगा tan a माइनस b, a माइनस b। अभी जैसे हमने tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला प्रूफ किया, उसी तरह से sin इनवर्स x sin इनवर्स y का भी करने जा रहे हैं। इसमें मैं माइनस वाला कर रहा हूँ, प्लस वाला आपको करना है, और उसी तरह से फिर cos इनवर्स cos y का किया जाएगा। इधर वाला जो है ये इसलिए लिखा गया है कि ये जो फार्मूला है x और y के हर वैल्यू के लिए नहीं है। ये सब फार्मूला जो है ये चारों जो है x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहे और y भी पॉजिटिव रहे तब। और इस पहला में एक चीज और ध्यान देना है कि दोनों का स्क्वायर का सम x से कम होना चाहिए, और बाकी सब ये सब x y क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इधर हमको इसका जो भी चीज है ये आगे ऊपर में या कंपटीशन में पढ़ना है। इधर आपको बस एक कंडीशन लिखना है, परीक्षा में अगर आएगा तो कंडीशन दिया रहेगा, तो इधर के बारे में उतना टेंशन न लें, बस इसको प्रूफ करने का। इधर का जो है कंपटीशन लेवल पे जब पढ़िएगा तब इधर के बारे में सोचेंगे। तो हम पहला दूसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y था, तो यहाँ पे sin इनवर्स और sin इनवर्स y। पहला काम क्या करें बोलो, गेस करो, पहला काम क्या करेंगे, मन में सोचो क्या करना होगा। sin इनवर्स x को a और sin इनवर्स y को b मानना होगा। अब देखो x बराबर क्या आ गया sin a और y बराबर sin b। sin इनवर्स इधर गया तो sin a और sin इनवर्स इधर गया sin b। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अब तो ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे प्रूफ होगा। तो हमने ट्रिक पिछले में भी बताया और इसमें भी बता रहे हैं। इसको हमने क्या माना है ए लिखो, और बीच में क्या है माइनस, और ये क्या माने हैं बी, तो ये आपका टोटल क्या हो गया ए माइनस बी। साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए माना है, साइन इनवर्स वाई को बी माना है, तो ये आपका ए माइनस बी हो गया। अब उधर क्या है आपका, उधर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स याद करो, ध्यान दो कि पिछले वीडियो में tan इनवर्स था तो इधर आके tan बना था, और इस वीडियो में साइन इनवर्स है तो इधर आके क्या बनेगा साइन। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पहले दिन हमने बताया है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन हमको तो वैल्यू साइन ए और साइन बी का मालूम है, कॉस का नहीं है, तो इस कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे। तो साइन ए माइनस बी साइन ए, कॉस बी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 10 क्लास वाला फॉर्मूला। कॉस ए का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है साइन बी। कॉस बी को चेंज कर लिया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए को चेंज कर लिया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन ए माइनस बी, साइन ए का वैल्यू देखो यहां से x रूट अंडर 1 माइनस साइन बी का वैल्यू y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर को माइनस रूट अंडर साइन ए का वैल्यू x स्क्वायर और साइन बी का वैल्यू y। साइन इधर भेजो तो a माइनस बी बराबर हो गया साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का वैल्यू रखो, a का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x और b का वैल्यू साइन इनवर्स y। a का वैल्यू साइन इनवर्स x, b का वैल्यू साइन इनवर्स y, और इधर आपका साइन इनवर्स
x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया। फिर से देखिए, पहला काम, सारे इस तरह का क्वेश्चन है, ए बी मानिए, इसको भी बनाएंगे तो ए बी मानेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स को ए, तो एक्स का वैल्यू साइन है, साइन इनवर्स वाई को बी, तो साइन बी। अब साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस बी हम वैल्यू जान रहे हैं केवल साइन ए साइन बी का, तो कॉस बी को साइन में चेंज कर लिए, कॉस ए को साइन ए में। साइन ए का वैल्यू एक्स, साइन बी का वैल्यू वाई, साइन ए का वैल्यू एक्स, साइन बी का वैल्यू वाई। साइन भेज दो इधर, साइन इनवर्स ए माइनस बी। यहां पे मेन जानना है कैसे, ये ए है, ये लिखे, ये माइनस है, माइनस लिखे। फिर से देखो कैसे फॉर्मूला, ए तो ए, माइनस तो माइनस, इसका वैल्यू बी, ये टोटल ए माइनस बी हो गया। और साइन इनवर्स इधर आए तो क्या हो गया, साइन, तो साइन ए माइनस बी। जरा ध्यान दो, तो इसको प्रूव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ए प्लस बी। और साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो इस तरह से आप ये भी